शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूदो सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। हमें से कोई भी शख्स अगर एक्सपायर मेडिसिन गलती से ले लेता है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। बाज़ लोग तो इस कदर पैनिक हो जाते हैं कि वो डॉक्टर के पास तक पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल के इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं कि हमने ये एक्सपायर मेडिसिन गलती से खा ली है। इस मेडिसिन को एक्सपायर हुआ 1 माह हो चुका था या 2 माह हो चुके थे। अगर आपने गलती से मेडिसिन इस्तेमाल कर ली है तो इसके क्या असरात होंगे, आपको किस कदर परेशान होना चाहिए। क्या मेडिसिन एक्सपायर होने के बाद जहर बन जाती है? कुछ लोगों के अंदर ये भी सोच पाई जाती है कि एक्सपायर मेडिसिन खाने से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। इन तमाम सवालात का जवाब कि ये किस कदर सही हैं, एक्सपायर मेडिसिन खाने के बाद जिस्म के अंदर क्या होता है, किस कदर पैनिक होना चाहिए, ये तमाम सवालात डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस तवत्तर के साथ आपको मिलती रहें। मेडिसिन की एक्सपायरी क्या है? एक्सपायरी वो चीज़ होती है, ये वो मुद्दत है जिस मुद्दत के अंदर कंपनी क्लेम करती है कि मेरी ये दवाई इस मुद्दत से इस मुद्दत तक बिल्कुल एक्यूरेट और फिट होती होगी। इस मुद्दत में इसमें किसी किस्म की कोई पोटेंसी की डिक्रीज़, किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं होगी। अच्छा, एक्सपायर मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है, हम पहले टैबलेट फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि अगर कोई टैबलेट एक्सपायर हो जाती है तो क्या होता है। अमूमन ये देखा गया है, चूँकि मैं फार्मासिस्ट हूँ और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी मैंने सर्विसेज दी हैं और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर को भी बहुत ही करीब से देखा है और उसको हेड किया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एज ए क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के तौर पे कि जैसे ही मेडिसिन एक्सपायर होती है तो वो फ़ौरन ही जहर नहीं बन जाती। होता क्या है कि 1 साल 1.5 साल की मुद्दत तक भी बहुत सारी मेडिसिन अपनी असली हालत में बिल्कुल बरकरार रहती हैं। अगर वो बरकरार नहीं रहती तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि वो अपनी जो पोटेंसी है उसको डिक्रीज़ कर देती है, यानी कि हमारे खाने के बाद जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है, जो उसकी एफिकेसी है, जो काम करने की सलाहियत है, वो कम होना शुरू होती है। पहले कुछ माह के अंदर वो बिल्कुल ठीक रहती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर वो 100% पे काम कर रही होती है वो 99% पे आ जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 95 पे आ जाती है, 90 पे आ जाती है, 80 पे आ जाती है। उसकी काम करने की सलाहियत कम से कम होती जाती है और 2 साल के बाद वो 80% पे आ जाती है और उसके बाद वो जो होती है और मज़ीद कम हो जाती है और उसकी काम करने की सलाहियत आधी रह जाती है। उसके बाद वो बिल्कुल ही नाकारा हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। तो वो मेडिसिन जो होती है लेकिन उसको काम की नहीं रहती, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जहर बन जाती है या खुदा ना खास्ता पॉइज़न हो जाती है जिस्म के खा लेने के बाद वो कोई नुकसान क्रिएट कर सकती है। लेकिन इस बात को समझाने का मकसद ये भी नहीं है कि आप एक्सपायरी मेडिसिन खाना शुरू कर लें। आप मेडिसिन वो खाएं जब कंपनी ने ये क्लेम किया है कि मेरी ये मेडिसिन इस तारीख तक बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक वाली दवाई ही खाएं। लेकिन अगर आपने गलती से खा ली है, कोई टैबलेट खा ली है, कोई कैप्सूल खा ली है, तो इसमें पैनिक होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। अव्वल के पहले चंद माह उसकी जो एफिकेसी है और उसकी पोटेंसी है बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही रहती है, लेकिन चंद माह के बाद उसकी एफिकेसी और पोटेंसी डिक्रीज़ होना शुरू होती है, वो अपने काम करने की सलाहियत कम करना शुरू कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर हम पेन किलर्स खाते हैं तो वो पेन को उसका असर कम हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करने वाली जो सलाहियत है उसकी कम हो जाएगी और इसी तरह बाकी जितनी दूसरी अद्वियात हैं वो हैं। अच्छा, सिरप को हम देखते हैं। सिरप का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। अगरचे पहले चंद माह 6 माह 8 माह वो सिरप की इफ़ेक्टिवनेस जो होती है बिल्कुल उसी तरह ही होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर कोई माइक्रोबियल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर जब उसके अंदर माइक्रोबियल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं तो वो आपको देखने से ही पता चल जाता है कि अब ये सिरप या तो उसके जो सारे के सारे सॉल्वेंट हैं अलग होना शुरू हो जाते हैं, या उसके अंदर कोई जालानुमा चीज़ बनना शुरू हो जाती है, या उसका कलर चेंज हो जाता है। ये अगरचे पहले चंद माह के अंदर तो बिल्कुल ठीक रहता है और उसकी सलाहियत काम करने की भी ठीक रहती है या थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। उसके बाद उसकी हालत ख़राब होना शुरू होती है और वो दिखने से ही पता चल जाता है कि ये मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है, ये अब जो सिरप है ये ठीक नहीं रहा। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ गलती से पी लिया जाए, बच्चा पी ले उसको, तो उससे ऐसा नहीं है कि वो पॉइज़न हो जाती है और जहर बन जाती है। उसके काम करने की सलाहियत कम हो सकती है, उसका टेस्ट ख़राब हो सकता है, उसको थोड़ा सा उसका जायका कड़वा
या खट्टा हो सकता है, क्योंकि उसकी पीएच जो होती है वो मेंटेन नहीं रहती। जिस पीएच पे उसको मेंटेन किया गया होता है वो नहीं, वो खट्टी हो सकती है, कड़वी हो सकती है, उसका टेस्ट बस ख़राब हो सकता है। लेकिन इसमें भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं शरबत के सिरप के मामले के अंदर कि वो ख़राब हो गया, कि वो खुदा न खास्ता जहर बन गया। हाँ, उसके काम करने की सलाहियत कम रह गई, आधी रह गई या ना होने के बराबर रह गई, लेकिन खुदा न खास्ता इससे ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहिक नहीं होता। ऐसा सिरप जिसकी पीएच थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हो, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके मैदे के अंदर थोड़ी बहुत एसिडिटी काज़ कर सकता है, लेकिन वो भी मामूली मिकदार के अंदर, क्योंकि आप उसको 1 चम्मच ही ले रहे होते हैं और एसिडिटी इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती। अगर कर सकता है तो सिर्फ एसिडिटी अफेक्ट कर सकता है, और बाकी अगर खुदा न खास्ता आपने ले लिया है तो इसमें जो है पैनिक होने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं इंजेक्शन का मामला। अगरचे इंजेक्शन जो है ये इसमें खासी एहतियात करनी चाहिए, इसकी एक्सपायरी जो डेट है वो देख लेनी चाहिए। अगर इसके एक मेडिसिन जो है इंजेक्शन उसको एक्सपायर हुए चंद माह हुए हैं तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इंजेक्शन को एक्सपायर हुए 6 माह से ज़्यादा हो चुका है और गलती से आपने लगवा लिया है, आपको लग गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया और गलती से आपको लग गया है, तब आपको थोड़ा बहुत 50% पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा एहतियाती तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर वो ज़रूरी समझे आपकी हालत देखकर, वो चंद टेस्ट कर सकता है, सीपी टेस्ट कर सकता है, आपके जो है ब्लड की एसिडिटी को चेक कर सकता है, पीएच लेवल को चेक कर सकता है। ये इंजेक्शन का मामला है। ऐसा इंजेक्शन जिसको एक्सपायर हुए 8-10 माह या साल से ज़्यादा हो चुका हो, उस सूरत में अगर उसको भी एक्सपायर हुए चंद माह हुए हैं तो वो अपने काम करने की सलाहियत कम कर देगा, लेकिन जिस्म को खुदा न खास्ता कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन ऐसा इंजेक्शन जो साल से ज़ायद हो चुका है, तब आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। इसके अलावा अगर आपके पास खुदा न खास्ता ऐसा मौका आ जाए कि आपके पास घर के अंदर लाने वाला कोई नहीं है और आपकी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है, तो आप एक एमरजेंसी के तौर पे ऐसी मेडिसिन जिसको एक्सपायर हुए 1 माह हुआ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे उसके काम करने की सलाहियत थोड़ी बहुत कम होगी या उसकी उस जितनी होगी, लेकिन एमरजेंसी के तौर पे आप अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट को फ़ोन करके वो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और होता है कि दवाई के ऊपर अक्सर लिखा गया होता है कि इसकी एक्सपायरी 11/2021 है। अब ये 11वां महीना किस तारीख को होगा, कि आया ये पहला फर्स्ट डेट ऑफ नवंबर होगा या लास्ट डेट ऑफ नवंबर होगा। इसको क्लियर करता जाऊँ कि जो लास्ट डेट ऑफ नवंबर है वो इसकी एक्सपायरी डेट होगी, यानी कि 30 जो नवंबर हो गए 30 नवंबर वो इसकी एक्सपायरी डेट होगी, ना कि पहले वाली, क्योंकि मेडिसिन की एक्सपायरी की जो लिमिट दरमियान का वक्फ़ा है वो 2 साल होता है और वो 2 साल लास्ट डे ऑफ जो नवंबर है उसको कंप्लीट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके अहले खाना को अच्छी सेहत अता करें। अल्लाह हाफ़िज़।